दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। शाम हो गई थी, लेकिन रिया अभी तक दूसरे गांव से लौटा न था। पारो उसका दरवाजे पर आंखें लगाए पल पल इंतजार कर रही थी। इसके अलावा गणेशी वह भी बार बार पारो से अपनी गूंगी आवाज में बिंदिया और हरिया के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन पारो ने बाप के दिल को बेटी के साथ चल रहे व्यवहार का कोई भेद न दिया। इसके अलावा गणेशी भी इस बात से कुछ संतुष्ट था कि जब अभी हरिया ही नहीं आया तो बिंदिया ही उसी के साथ होगी। लेकिन पारो और गणेशी के दिल पर तो उस समय एक साथ छुरियां चल गई थी जब हरिया अकेले ही घर लौटा। पारो ने देखा हरिया का कुर्ता बुरी तरह से पसीने में भीगा हुआ है। उसकी गोधन आंखें और निराशा से टूटे कदम इस बात के प्रत्यक्ष गवाह थे कि उसे अपने काम में कोई सफलता नहीं मिली है। पारो ने शाम की इस गोधूली में हरिया की आंखों में जवाब ढूंढने के लिए झांकना चाहा, लेकिन हरिया की आंसुओं से ठिठुरी पलकें ऊपर न उठ सकी। खाट पर बैठे गणेशी ने जब हरिया को बिना बिंदिया को साथ लिए घर में आते देखा तो मानो उसके ऊपर एक साथ ही सैकड़ों पहाड़ टूट पड़े हो। वह बेचैन हो उठा और उसने अपनी बेचैनी को बताते हुए वही चारपाई से अपनी गूंगी आवाज में ही हरिया से बिंदिया के बारे में जानना चाहा। लेकिन हरिया ने गणेश की बेचैनी का कोई जवाब न दिया। मैं टूटे कदमों से गणेश की चारपाई की तरफ चला और अपराधी की तरह से गणेश के सामने हाजिर हुआ। खाट पर पड़े गणेश ने जब हरिया के कदमों में इतनी निराशा, आंखों में आंसू और मुंह पर ताला लगा देखा तो उसकी बेताबी और बढ़ गई। मैं अपने चोटिल पैर को जमीन पर रखते हुए खड़ा हो गया। वो हरिया के पास जाने लगा, लेकिन चोट की वजह से वह गिरने को हुआ तो हरिया ने उसे आगे बढ़कर संभाला। हरिया गणेशी के नजदीक आ गया था। गणेशी ने हरिया के पसीने से भीगे कुर्ते को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसके अंदर छुपे बाप के दुलार और माँ की ममता से एक बार फिर हरिया के सामने बिंदिया के बारे में जानने के लिए याचना की और नील सजल आंखों से हरिया की विनती की। हरिया ने जब गणेशी की हालत देखी तो उसने सच्चाई को बता देने में ही मुनाफा समझा। उसके हाथों ने गणेशी को तसल्ली देते हुए चारपाई पर बैठा दिया और फिर सारा जमाना कह सुनाया। गणेशी ने लड़की की जब यह हालत सुनी तो उसका दिल भर आया। उसे ऐसा लगा मानो उसके गले को सैकड़ों हाथ एक साथ दबाए जा रहे हो। उसे अपना दम घुटता हुआ नजर आया। हरिया ने गणेशी की हालत देखी, उसने अपने अपराधी हाथों से उसे धीरज बताया और बोला,
पास के गांव के प्रधान जी के पास गया था कि शायद वहीं से कुछ हो जाए। उसके साथ जान पहचान थे, लेकिन वहां भी कोई घर पर न था, ताला पड़ा हुआ है। पास से पूछा तो पता चला कई बार शादी में गए हैं। इतना कहकर हरिया ने लंबी निराशा के साथ सांस छोड़ा और फिर बोला, अब तो भैया सुबह ही 5-7 गांव के आदमी ले जाकर लड़की की जनामत करानी पड़ेगी और आगे जो होगा वो भी देखा जाएगा। इतना कहकर हरिया उठा और उसने उठकर घड़े से पानी पिया। तो अपने शरीर और मन की जलन को कुछ बुझाना चाहा। लड़की के हालात में जाने से घर में तीनों प्राणी दुखी थे। शाम हो गई थी, लेकिन घर में चूल्हा न जला था। किसी को कुछ खाने की इच्छा न थी। अंधेरा हो गया था, इसलिए हरिया ने लालटेन जलाई और बांस पर टांग दी। सभी के सभी ऐसे चुप बैठ गए मानो यहाँ कोई मरगत सी हो गई हो। जो ही शाम हुई तो प्रधान जी ने भी फोन उठाया और दरोगा कालूराम से बात की। प्रधान जी प्रतिशोध की अग्नि में जले जा रहे थे। आज उनकी जो गांव और पूरी बिरादरी में नाक कटी थी, वे उसका जल्द से जल्द बदला लेना चाहते थे। फोन की घंटी बजी तो कालूराम जी ने फोन उठाया और अदब के 4 वाक्य कहे। क्या पता फोन किसका हो, लेकिन जब फोन पर उन्होंने प्रधान जी को पाया तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आपकी ये चिड़िया तो बड़ी पैनी है प्रधान जी, हाथ लगाते ही चोंच मारती है। प्रधान जी, उसी का तो इलाज आपसे कराना है दरोगा साहिब। इस चिड़िया के पर ऐसे काटो कि यह जीवन भर उड़ न सके। मेरे लड़के को जो दाग इसने लगा है वह तो कुछ दिन में भर जाएगा, लेकिन इसके तन पर ऐसा दाग लगाओ कि वह सारी उम्र भी न भरे। और उसे ये तो क्या इसके आने वाले 7 पुश्ते भी याद रखे। समझे आप? प्रधान जी ने अपनी सीने की जलन का इलाज पाने के लिए दरोगा जी से कहा। अजी आप निश्चित रहे, भला सरकारी अस्पताल में घोड़ी आए और वो बिना किसी दाग के लौट जाए तो फिर हमारा क्या होगा? हमारी तो नौकरी ही न रहेगी। दरोगा बाबू ने चुस्की ली और दांतों की बत्तियां दिखाते हुए उधर से प्रधान जी ने भी उनका इस कार्य में साथ दिया। अच्छा फोन रखता हूँ, मुर्गी को हलाल होते ही हमें जरूर बताना। दांत दिखाते हुए प्रधान जी ने चैन की सांस लेते हुए फोन को रख दिया था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।